हर मंजिल तैयारी मांगती है। JNB कोचिंग क्लासेस, मंजिल की तैयारी सफलता हमारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1 प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करना है। पहली संख्या 140, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे। 140 में किसका भाग जा रहा है, 2 का। 2 का भाग 140 में कितनी बार, 70 बार। 70 में फिर से 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 35 बार। 35 में 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 7 बार। 7 में किसका भाग जाएगा, 1। 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अगर गुना करेंगे तो फिर से 140 आ जाएगा। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। लिखेंगे कैसे से, तो इसे गुणनफल के साथ साथ हम घातांकों के रूप में भी लिखेंगे, जिससे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने में क्या होगी, आसानी। तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात 2। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। और 7 कितनी बार आ रहा है, 140 के अभाज्य गुणनखंड को हमने लिखा 2 की घात 2 गुना 5 की घात 1 गुना 7 की घात 1। इसी प्रकार अगली संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। 156 में किसका भाग दे, सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग दोगे तो 2 7 14 2 8 16 78 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 2 3 6 2 9 18। देन 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 13 बार। और अब 13 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार। 156 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, जिसको हम कैसे लिखेंगे, जिसको हम लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड को 2 आ रहा है कितनी बार, 2 बार। 3 आ रहा है कितनी बार, 1 बार। और 13 कितनी बार आ रहा है बेटा, 1 बार। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13 की घात 1। ठीक है, रीचेक करें तो फिर से कर ले। 13 3 39, 39 दूनी 78, 78 दूनी 156। नेक्स्ट तीसरी संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3825 3825 में 2 का भाग नहीं जाएगा, दूसरी लाइन हम कितना आ रहा है, 5। तो 3 का चेक करेंगे। 8 और 3 11 12 13 5 18। 18 में 3 का जाता है, यानी कि संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये दो 3 का भाग, 3 का भाग दोगे 1 बार। 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 से 1275। फिर 1275 में फिर से 3 का भाग जा रहा है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 3 5 15 425। 425 में फिर 3 का भाग चेक करें कितना हो रहा है, तो 4 2 6 और 5 11। 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 425 में भी नहीं जाएगा। देन इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5, तो 5 का भाग चला जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 × 40, 2 बचेंगे। 5 का भाग 25 में कितनी बार, 5 85 का। फिर से 85 में किसका भाग जा रहा है बेटा, 5 का भाग जा रहा है। 5 का भाग देंगे कितनी बार, 17 बार। और 17 में किसका जाएगा, 17 का कितनी बार, 1। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, घातांकों के रूप में। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। और 17 कितनी बार आ रहा है बेटा, ठीक है। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करना है। किसके करने हैं, 5005। 5005 इकाई का 5 आ रहा है, तो 5 का भाग जा रहा है। 5 का भाग दोगे कितनी बार, 1001 बार। ठीक है। नेक्स्ट 1001 में लिखिएगा इसका भाग जो है 11 का भाग। अगर 1001 में 11 का भाग दे दें तो 11 9 99 में कितने बचेंगे, 91 बार। जब 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग कितनी बार, 13 बार। और 13 में 13 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 5005 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं ये जो क्या आ रहे हैं, 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13, जिसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम कैसे लिखेंगे,
5 की घात 1, 7 एक बार आ रहा है, 11 भी एक बार है, और 13 भी कितनी बार है, एक बार। क्या आ जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, नेक्स्ट संख्या को समझिए 7429। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड करें 7429। तो 7429 में किसका भाग जा रहा है, 17। 17 का भाग दोगे 17 चुके 68, 6 बचेंगे 62 हो जाएंगे, 70 की 51, उसके बाद 11 बचेंगे 119 हो जाएंगे, 17 सत्ते 119, कितनी बार 437 बार। 437 में 19 का भाग जा रहा है, 19 दूनी 38, 5 बचेंगे 17 का, 19 की 17। फिर 23 में 23 का भाग जा रहा है कितनी बार, एक बार। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड हुए बेटा 17 की घात 1, 19 की घात 1 और 23 की घात। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न जो है खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF निकालना है, दूसरा LCM ज्ञात करना है। पहला तो LCM ज्ञात करना है, दूसरा HCF ज्ञात करना है। अगला आगे इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दी गई दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर। यानी कि हमें सेकंड क्वेश्चन में एक तो LCM निकालना है, दूसरा HCF निकालना है, और अगली जांच करनी है किसकी, इस सूत्र की जो क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM की हम जांच करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ LCM और HCF ज्ञात करने के हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे सार गुणज और सार गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा है संयुक्त विधि या फिर भाग। मोस्टली हमसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से पूछता है, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 का हमको LCM निकालना है, फिर HCF, और उसके बाद इस सूत्र की जांच करनी है। ठीक है, तो LCM HCF निकालने से पहले हम क्या करेंगे बेटा, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 26 में 2 का भाग जाता है और 13 का भाग जाता है, यानी कि 2 गुणा 13 कितनी बार आ रहा है बेटा, 2 भी एक बार और 13 भी। ठीक है, नेक्स्ट 91 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 91 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 13 7 91, यानी कि 7 भी एक बार आएगा और 13। हमने क्या किया, 26 और 91 के LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंड निकाले। 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड बेटा 7 गुणा 13। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अब निकालेंगे पहले HCF, और HCF निकालने के बाद बेटा उसका निकालेंगे हम LCM। अब तो क्या ध्यान रखोगे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद HCF में हम क्या ध्यान रखेंगे कि HCF में वैनिष्ठ संख्याओं को लेंगे किस घात के साथ, छोटी घात के साथ। HCF जब निकालते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं, वैनिष्ठ संख्याओं को, कॉमन संख्याओं को किस घात के साथ लिखेंगे, छोटी घात के साथ। ठीक है, और LCM निकालेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, सभी संख्याओं को उनकी बड़ी घात के साथ लिखा जाएगा। HCF निकालेंगे तो वैनिष्ठ संख्याओं को छोटी घात के साथ, और LCM निकालेंगे तो सभी संख्याओं को किस घात के साथ, बड़ी घात के साथ। जैसे देखिएगा HCF निकाले तो दोनों में क्या वैनिष्ठ है, दोनों में वैनिष्ठ है कितना, 13, और 13 में बड़ी और छोटी घात दोनों ही कितनी है, एक ही है। तो वैनिष्ठ संख्या 13 और अधिकतम छोटी घात कितनी है, तो HCF कितना आ जाएगा, 13। HCF निकालते टाइम क्या ध्यान रखेंगे, वैनिष्ठ संख्याओं को, कॉमन संख्याओं को किस घात के साथ लिखेंगे, छोटी घात के साथ, और LCM में सभी संख्याओं को किस घात के साथ लिखेंगे, बड़ी घात के साथ। ठीक है, और कोई कॉमन है नहीं दोनों में, तो HCF हमारा हो गया 13, और LCM लेंगे तो सभी संख्या क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, बड़ी घात कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। देन 7 भी आ रहा है, बड़ी घात कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। देन 13 भी आ रहा है तो बड़ी घात कितनी रहेगी, 13 रहेगी। देन गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 7 दूनी हो जाएगा 13, 13 गुणा 7 गुणा 2 करेंगे 14, 14 गुणा 13 करेंगे तो
13 चौके 52, 5 लगेंगे हासिल, 13 कम 13 और 5 बेटा एलसीएम में यहाँ आ जाएगा कितना 182। तो क्या किया हमने सबसे पहले 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। देन अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमने एचसीएफ में कॉमन संख्याओं को किस घात के साथ, छोटी घात के साथ, और एलसीएम में सभी संख्याओं को किस घात के साथ लिखेंगे, बड़ी घात के साथ। तो इस तरह से एलसीएम जो है वो तो आया हमारा 182 और एचसीएफ कितना आया 13। देन जांच करें उसके बाद क्या जांच करना है कि जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या उन दोनों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होगा, HCF गुणा LCM के बराबर। करें तो जांच। पहली संख्या कितनी थी हमारे पास 26, दूसरी संख्या कितनी है 91, HCF हमारे पास कितना आया, HCF आया 13 और LCM कितना आ रहा है 182। चलो गुणा करते हैं। 13 गुणा 182 करें तो 13 दूनी 26, तो हासिल लग जाएगा। 13 गुणा 8 करेंगे तो 13 104, 104 में अगर हम 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा 106, हासिल लग जाएगा 10। 13 कम 13 और 10 कितना हुआ 23, 2366। ठीक है। 13 दूनी 26, 2 हासिल लगेगा, 13 104 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 106, 10 हासिल लगेगा, 13 कम 13 और 2 13 कम 13 और 10 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। ऐसे ही यहां हम गुणा करें किसको 26 को 91 से अगर गुणा करें तो 26 से कम 26 हासिल लगेगी कितनी 2 लगेगी। 9 को 26 से गुणा करें तो 6 9 54 हासिल लगेगी कितनी 5, 9 दूनी 18 और 5 कितना 23, 2 हासिल जोड़े तो 6 3 236 200। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना आया 2366 और HCF और LCM का गुणनफल भी कितना आ रहा है 2366। ये क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने 26 और 91 का HCF निकाला 13, LCM निकाला कितना 182 और उसके बाद पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF की क्या की जांच की, जो क्या आ रहा है बराबर। ठीक है। नेक्स्ट संख्या देखेंगे 510 और 12। सेकेंड क्वेश्चन 510 और 12 क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। किस विधि से निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के साथ। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 92 के अभाज्य। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं साइड में। 510 2 का भाग करें बेटा कितनी बार 2 दूनी 4 2 5 से 10 2 5 255 बार। फिर 3 का भाग जरा 3 8 24 3 5 से 15 85 बार। फिर से 5 का भाग जरा कितनी बार 17 बार। 17 का भाग जरा कितनी बार 1 बार। तो आ रहा है कितनी बार 1 बार। 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार। 5 कितनी बार 1 बार और 17 कितनी बार आया 1 बार। इसके बाद 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 92 में 2 का भाग जरा है 2 चौको 8 2 6 12 46 बार। फिर से 2 का भाग जरा है कितनी बार 23 बार। फिर से 23 का भाग जरा है कितनी बार, तो क्या आ गया 2 की घात 2 और 23 की घात 1। 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 का भाग दिया 2 चौको 8 2 छक्के 12 2 का भाग दिया कितनी बार गया 2 दूनी 4 2 3 6 23 बार और 23 में 23 का भाग कितनी बार 1 बार। ठीक है। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के अभाज्य गुणनखंड निकाले 2 की घात 2 और 23 की घात 1। HCF निकालते हैं पहले, देन निकालेंगे उसके बाद LCM। HCF में क्या ध्यान रखना है आपको, HCF में सभी विशिष्ट संख्याओं को कॉमन संख्याओं को किस घात के साथ लिखेंगे छोटी घात के साथ, और LCM में सभी संख्याओं को किस घात के साथ लिखेंगे बड़ी घात के साथ। तो देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा 2 कॉमन है, यहाँ 1 घात है यहाँ 2 घात है। HCF में हमेशा छोटी घात कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा 2 यानी 2 की घात 1। तो HCF कितना होगा HCF में विशिष्ट संख्याओं किस पावर के साथ लेंगे छोटी पावर के साथ, और LCM में सभी संख्याओं को बड़ी घात के साथ लेंगे। देखो LCM
निकाले तो आने वाली सभी संख्याओं को लिखेंगे बड़ी घात के साथ। तो क्या क्या आ रहा है, एक तो बेटा 2 आ रहा है, 2 में बड़ी घात कौन सी है 2, देन 3 आ रहा है, 3 में बड़ी घात कौन सी है 3, देन 5 आ रहा है, 5 में बड़ी घात 5, 17 आ रहा है, 17 में बड़ी घात 17 और 23 आ रहा है, 23 में बड़ी घात कितनी 23। ठीक है, तो नेक्स्ट गुणा कर लें, इसको गुणा करना है 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 करना है। ठीक है, चलो करते हैं। 2 की घात 2 का मतलब कितना होगा 4, 4 गुणा 5 करें तो कितना होगा 20, 20 गुणा 3 करें तो कितना हो जाएगा 60, 60 गुणा अगर हम 17 करें तो 17 छक्की 100, 1020 और 1020 को फिर 23 से गुणा करें तो आ जाएगा बेटा 0, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23,460। एलसीएम कितना आया 23,460। एक बार और चेक कर ले, 2 की घात 2 का मतलब 4 हुआ, 4 को पहले 5 से गुणा किया आसानी से हो जाएगा, 4 5 से 20, 20 किया के 60 और 60 को 17 से गुणा किया तो 17 छक्की 102 यानी कि 1020 और 1020 को 30 से गुणा करेंगे तो 0, 23 दूनी 46 और 30 से कम 30। कितना आया यहाँ पर एलसीएम, बेटा एलसीएम आया हमारा 23,400। तो 510 और 92 का एचसीएफ तो आया 2, एलसीएम कितना आया 23,460। और अब हम जांच करें यहाँ पर किसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर। तो लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। मान जमा देंगे, पहली संख्या कितनी है 510, दूसरी संख्या कितनी है 92, एचसीएफ कितना आया हमारा 2 और एलसीएम कितना आया 23,460। 23,460 गुणा करते हैं, एलसीएम एचसीएफ गुणा कर ले। सबसे पहले 0, 6 दूनी 12, 2 हाथ से ले, 4 दूनी 8 और 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920। नेक्स्ट 510 को 92 से गुणा करें, 510 को 92 से गुणा करोगे तो 0, 92 में 92, 2 हासिल लेके कितनी 9 और 92 का पहाड़ा का हम 5 बार बोले तो 460, 5 दूनी 10, 9 बजे 45 86, 9 हासिल जोड़े तो 469 46920 46,920 46,920। तो पहली दो संख्याओं को यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो क्या लिखोगे एलएचएस बराबर। तो इस तरह से हमने 510 और 92 का एचसीएफ निकाला, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला जो है 23,460। देन उसकी जांच की हमने। अच्छा, जांच करने से क्या पता चला आपका कि आपका जो एलसीएम और एचसीएफ आया वो क्या है सही। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे 336 और 54। और 54 का क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ और उसके बाद इसकी जांच करें। तो 336 के सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा। 336 साइड में कर लेते हैं। 336 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार दोगे एक बार, बाद 13 हो जाएंगे, 2 चुके 12, एक हो जाएंगे 168 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 2 8 16, 2 चुके 8, फिर से 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 42 बार, फिर से 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 21 बार, देन 3 का जा रहा है 7 बार और 7 का जा रहा है कितनी बार 1 बार। तो यहाँ देखिए 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 यानी कि 2 की घात हो जाएगी 4। 3 कितनी बार आया 1 बार एंड 7 कितनी बार आ रहा है 1 बार। ठीक है, तो 336 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 की घात 4, 3 की घात 1 गुणा 7 की घात। नेक्स्ट 54 की निकालेंगे ऐसे। तो 54 में दे देंगे किसका भाग 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4 1 2 7 14 27 बार। 3 का भाग जा रहा है कितनी बार 9 बार, 3 का 3 बार और 3 का भाग कितनी बार 1 बार। 2 तो आया 1 बार और 3 कितनी बार आ रहा है। तो इस तरह से हमने 336 और 54 के क्या निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद सबसे पहले एचसीएफ और एचसीएफ निकालने में हमें क्या ध्यान रखना है कि वैनिष्ठ संख्याओं को कॉमन संख्याओं को किस घात के साथ लेंगे छोटी घात के साथ। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा 3 कॉमन आ रहा है। 2 और 3 दोनों कॉमन आ रहा है।
कॉमन संख्याओं को वैनिस्ट संख्याओं को किस घात के साथ लेंगे एचसीएफ में? छोटी घात के साथ। तो 2 में छोटी घात कौन सी है? a, और 3 में छोटी घात कौन सी है? a, और गुणा करोगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा? 6। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या ध्यान रखना है कि कॉमन संख्याओं को वैनिस्ट संख्याओं को किस घात के साथ लिखना है? छोटी घात के साथ। तो वैनिस्ट संख्या पहली तो 2 आई, 2 कॉमन है दोनों में, और छोटी घात कितनी लिखी? 1। ऐसे 3 कॉमन है दोनों में, छोटी घात कितनी लिखी? 1। 2 की घात 1, 3 की घात 1 गुणा किया कितना आया? 6 आया। नेक्स्ट एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने में क्या ध्यान रखेंगे कि एलसीएम में सभी संख्याओं को किस घात के साथ लिखेंगे? बड़ी घात के साथ। देखो क्या आ रहा है? 2 में बड़ी घात कौन सी है? 4। देन 3 आ रहा है, 3 में बड़ी घात कौन सी है? 3। देन 7 आ रहा है, 7 में बड़ी घात कौन सी है? 1। 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 7 की घात 1। देन गुणा कर ले यहाँ पर। 2 की घात 4 का मतलब कितना हुआ? 16। ठीक है। 3 की घात 3 का मतलब कितना हुआ? 27। और देन किससे गुणा करना है? 7 से। करते हैं गुणा। 7 गुणा 7 करेंगे और देन 4 7 से लेके 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना? 27 और 189। देन इसको 16 से गुणा करें तो 16 में 144, हासिल लगेगी कितनी? 14। 16 में 128, 128 में अगर 14 जोड़े तो 132, 142, फिर से हासिल लगेगी कितनी? 14। देन 16 कम 16 और 16 में अगर हम 14 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 3024। तो 336 और 54 का एलसीएम कितना आया बेटा? 3024। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। एलसीएम और एचसीएफ आने के बाद क्या करेंगे? जांच करेंगे। इसकी जांच करेंगे? सूत्र जो क्या कहता है कि एलसीएम दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किसके बराबर होगी? एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर। कर ले जांच। पहली संख्या कितनी? 336, दूसरी कितनी? 54। तो 336 गुणा 54, ठीक है, बराबर एचसीएफ कितना है यहाँ पर? एचसीएफ 6 गुणा क्या करेंगे? 3024। 3024 तो करें गुणा। 3024 को 6 से गुणा करें तो 6 चौके 24, हासिल लगेगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 दिया 18144। देन 336 को करते हैं फिर किसके साथ? 54 के साथ। 336 को हम गुणा करेंगे किसके साथ? 54 के साथ। तो 54 के साथ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 0, 5 के 30, 3 हासिल लगेगी, 5 के 15 और 3 18, 1 हासिल लगेगा, 5 के 15 और 1 16। देन 4 से गुणा करें तो 4 के 24, 2 हासिल लगेगी, 4 के 12, 13 14, 1 हासिल लगेगी, 4 के 12 और 1 13। जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 8 और 3 11, 1 6 7 1 8, 18144। 18144, ठीक है। दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहा है, तो लिखोगे एलएचएस बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट हुए, जिसमें हमने क्या निकाला? एलसीएम और एचसीएफ निकाले और किसकी जांच की? प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। फिर से क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। कितनी संख्याएं हुए? 3 संख्याएं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहले में निकालना है आपको 12 15 और 21 का, दूसरे में निकालना है आपको 17 23 29 का, तीसरे में निकालना है 8 9 और 25 का एलसीएम भी और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 12 15 और 21 के निकालेंगे बेटा? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 12 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दोगे कितनी बार? 6 बार। 2 का भाग देंगे कितनी बार? 3 बार। और 3 का भाग देंगे कितनी बार? 1 बार। यानी कि 12 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो कितनी बार आएगा? 2 बार। और 3 कितनी बार आ जाएगा? 1 बार, ठीक है। ऐसे फिर 15 का निकालेंगे तो 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार, यानी कि 3 तो आएगा कितनी बार? 1 बार। और 5 कितनी बार? 1 बार। ऐसे 21 का जब निकालेंगे तो 21 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का भाग जाएगा 7 बार और 7 का 1 बार, यानी कि 3 की घात 1 और 7, ठीक है।
अब भाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करोगे बेटा, HCF निकालोगे और LCM निकालोगे। अभी HCF और LCM में क्या ध्यान रखना है, HCF में तो हम कॉमन संख्याओं को, वैनिष्ठ संख्याओं को छोटी घात के साथ लिखेंगे तथा LCM में सभी संख्याओं को किस घात के साथ, बड़ी घात के साथ। तो देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, तो तीनों में हम देखें तो 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, सबके पास बराबर पावर है तो छोटी भी है बड़ी भी है, यानी कि HCF कितना आ जाएगा 3 की पावर 1 यानी कि 3, और कुछ भी कॉमन नहीं। देन LCM निकाले तो सभी संख्याओं को लिखेंगे बड़ी घात के साथ, तो क्या आ रहा है 2, 2 में बड़ी घात कौन सी है 2, 3 में बड़ी घात कौन सी है 1, और 5 में बड़ी घात कौन सी है 1, और 7 में बड़ी घात कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट गुणा कर लेंगे तो 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 गुणा 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 गुणा 3 करेंगे तो 60, और 60 गुणा 7 करेंगे तो कितना होगा 420, यानी कि 12, 15 और 21 का HCF तो आया 3 और LCM कितना आया बेटा 420। ठीक है, इसी तरह से हम 17, 23 और 29 के भाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 में 17 का भाग जाता है, यानी कि एक बार 17 ही आएगा, 17 खुद ही का भाज्य संख्या है। 23 में भी 23 एक बार ही आएगा, और 29 में भी 29 एक बार। ठीक है, तो HCF निकाले, ध्यान देंगे HCF में तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उन संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है 1, यानी कि सारी संख्या 1 से हमेशा ही कंप्लीटली क्या होती है, डिवाइड होती है। तो कोई भी कॉमन ना आए तो हमेशा HCF कितना लिखते हैं बेटा 1, क्योंकि 1 का भाग 3 में पूरी बार चला है। ठीक है, LCM जब निकालेंगे तो सभी संख्याओं को किस घात के साथ लिखेंगे, LCM निकालेंगे तो सभी संख्याओं को किस घात के साथ लिखेंगे, बड़ी घात के साथ। ठीक है, तो 17 में भी बड़ी घात 1 है, 23 में भी बड़ी घात 1 है, और 29 में भी बड़ी घात कितनी है 17 गुणा 29 गुणा अगर 23 करें, 17 गुणा 23 गुणा 29 करोगे तो शायद 11,033, चेक कर लीजिए। आगे 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का क्या निकालें, अभाज्य गुणनखंड। तो 8, 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इनका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, LCM HCF निकालने के लिए इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 की घात 3, 9 की क्या होंगे 3 की घात 2, और 25 के क्या होंगे 5 की घात। ठीक है, सबसे पहले HCF निकालना है बेटा। HCF में क्या करोगे, वैनिष्ठ संख्याओं को किस घात के साथ, छोटी घात के साथ। यहाँ कोई वैनिष्ठ संख्या नहीं है तो HCF कितना होगा 1, और LCM निकालेंगे तो LCM में सभी संख्याओं को किस घात के साथ लिखेंगे, हमेशा बड़ी घात के साथ। 2 में तो क्या आ जाएगा घात 3, 3 में क्या आ जाएगा घात 2, 5 में कितना आ जाएगा घात 2, गुणा करें तो ये 8 हुआ, 25 को 8 से गुणा करें तो 25 अंटे कितना हो जाएगा 200, मैं किससे गुणा करें 3 की घात 2 से यानी कि 9 से, तो कितना हो गया 1000। ठीक है, तो 8 का 9 का और 25 का LCM तो आया कितना 1800, HCF कितना है बेटा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4, HCF ऑफ 306 और 657 कितना है 306 और 657 का HCF कितना करेगा बेटा 9, और क्या निकलवा रहा है हमसे LCM ऑफ 306 और 657, यानी कि दो संख्याएं दे रखी है आपको, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657, और उनका HCF कितना दे रखा है 9, यानी कि फर्स्ट नंबर कितना है आपके पास 306, सेकंड नंबर कौन सा है आपके पास 657, जिनका HCF कितना दे रखा है 9, और क्या निकालना है आपको बेटा LCM। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी जो फॉर्मूला हमने सिद्ध किया, प्रूफ किया, जांच की जिस फॉर्मूले की उसकी सहायता से निकालेंगे LCM। ठीक है, क्या फॉर्मूला था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा किसके LCM गुणा HCF। पहली संख्या 306 क्वेश्चन में दे रखी है, दूसरी संख्या 657, LCM हमको ज्ञात करना है और HCF कितना दे रखा है बेटा। ठीक है,
तो LHS और RHS में दोनों में गुणनफल में संख्याएं हैं, तो 9 का पुरुषांतरण करेंगे तो 9 का क्या लग जाएगा इधर भाग, दे देते हैं 9 का भाग, 9 का भाग इधर दे देते हैं, कितनी बार जा रहा है 9 किया 27, 3 बचेंगे 36, 9 चौक के 36, कितनी बार 24। तो LCM कितना आ गया बेटा 34 गुना क्या कर लेंगे 670, ठीक है 657 को गुना करेंगे किससे करिए 4 7 28 हासिल लेगी 2, 4 में से 20 और 2 22, फिर से 2 हासिल लेगी 4 से 24 और 2 कितना हुआ 26, 3 से गुणा करेंगे तो 3 7 21, 2 हासिल लेगी 1 5 15, 2 17 हासिल 1 6 18 और 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12, कितना आया एलसीएम कितना आ गया 22,338। तो एलसीएम आया हमारा कितना 22,338। इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न खत्म हुआ। बेटा आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।